आज भी वही फूलों की खुशबू, नीली रोशनी और 6x6 के बेड पर हम दोनों, बीच में पसरी खामोशी। सब कुछ वैसा ही 35 साल पहले की तरह। तब अनछुए एहसासों को छूने का प्रयास करती हुई मैं इंतजार में थी कि तुम मेरा घूंघट उठाओ। नितांत अजनबी फिर भी अपनापन महसूस करती हुई मैं खुद में ही सिमट रही थी और तुम्हारे उद्दत प्रेम को महसूस कर रही थी। आज हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं। आज भी तुम मुझसे और मैं तुमसे अटूट प्रेम करते हैं। आज बच्चों ने हमारी शादी की कोरल एनिवर्सरी बनाई है। सब कुछ उसी पहली रात की तरह, किंतु कितना बदला बदला सा। सुनो, जिंदगी खूबसूरत हो, हमारा प्यार तरो ताजा रहे, इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम एक दूसरे पर विश्वास करें हमेशा। ये हमारे वैवाहिक जीवन की शुरुआत थी। प्यार की पहली शर्त परस्पर विश्वास। और फिर कई दफा चाहते हुए भी मैं तुमसे कुछ पूछ नहीं पाई कि तुम मेरी परवाह को कहीं अपने प्रति अविश्वास ना समझ लो। मैं इंतजार करती थी कि तुम मुझसे देर से आने की वजह पूछो, पर वह तुम्हारे स्वभाव में नहीं था। मैं खुद को बदलने लगी सिर्फ तुम्हारे लिए। आज जब मैं अपने पुराने दोस्तों से बात कर रही थी, मैंने तुम्हारे चेहरे पर वह भाव देखा जो हमेशा से मैं देखना चाहती थी। पहले शायद मैं इसे महसूस कर खुश होती, किंतु आज अजीब लगा। तुम शायद वह महसूस कर रहे थे जो वर्षों से मैं करती आई। क्यों, शायद तुम भी बदल रहे थे। उस दिन जब तुम और तुम्हारे दोस्त किसी बात पर ठहाका लगा रहे थे, मैं अचानक ही चाय लेकर ड्राइंग रूम में आ गई थी। बातों के कुछ कुचल्ले कानों से टकराकर दिल को घायल कर गए, पर तुम्हारे प्यार ने कुछ और सोचने ही नहीं दिया। मैं चाहती थी कि तुम मलहम लगाओ, पर तुम और मैं एक होते हुए भी बिल्कुल अलग थे। और शायद यही भिन्नता हमारे आकर्षण का कारण थी। हम एक दूसरे के पूरक थे और इसलिए हमारी जोड़ी आदर्श थी। आज सोचकर हंसी आती है कि मैं कितनी नादान थी, जो चाहती थी कि तुम मुझे सरप्राइज गिफ्ट दो, पर तुम्हें ये बचकाना लगता। सब कुछ तो तुम्हारा है, जो चाहो जरूरत के हिसाब से खरीद लो। तुम्हारी ये बात मेरी चाहत को जरूरत में सीमित कर गई और वक्त के साथ मेरी जरूरतें कोने में सिमट गईं। तुम जो चाहते अकेले खुद के लिए खरीद लाते। मैं चाहती थी तुम्हारी चीजें मैं पसंद करूं, किंतु तुम मुझे घर परिवार में थकने के बाद आराम देना चाहते थे। अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ खरीदारी करने चलूं, तो मुझे अटपटा लगता है। सुखद दंपत्य शायद इसी को कहते हैं। हम तुम एक साथ होकर भी अपने मैं और तू को जिंदा रख पाए, क्योंकि हमने अपनी इच्छाएं एक दूसरे पर थोपी नहीं। हमें अपने रिश्ते में स्पेस रखनी होगी। तुम्हारी इस बात पर भी मैंने स्वीकृति की मोहर लगा दी थी। अपने अपने कार्य क्षेत्र हमने बखूबी संभाले। दोनों बच्चे उच्च शिक्षित, बहू और दामाद भी बढ़िया, सब कुछ एकदम सेटल। फिर भी कुछ छूटा हुआ सा था। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।